सोशल मीडिया जब से हमारी जिंदगी का हिस्सा बना है, कुछ खास किस्म की चीजें हमारी पर्सनालिटी में डेवलप हो गई हैं। उसको हम आज एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पे हम कर क्या रहे हैं? अपनी जाती तस्वीर लगा रहे हैं, सेल्फियां, आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, क्या चीज एंजॉय कर रहे हैं, किधर ट्रैवलिंग पे गए हुए हैं, बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं, क्या खरीद रहे हैं, कौन सा ब्रांड आपने पहना हुआ है, कौन से जूते और कितने की बेल्ट आपने खरीदी है। अब ये तमाम चीजें हम दिखाने के लिए और नुमाइश के लिए हम सोशल मीडिया पे लगाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके पीछे इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, इसका आप ही को ज्यादा फायदा है। इसका दूसरी जो अवामुन नास है जो उसको देख रही है, उसको इससे कोई फायदा नहीं है, सिवाय इसके कि वो देख देख के और अंदर ही अंदर वो किसी एहसास कमतरी का शिकार हो रही है कि वो नहीं कर सकते। और फिर जब ये चीजें हमारी यंग जनरेशन देखती है तो फिर उसका जो बाप जो रेडी लगाता है, जो जो छोटी सी दुकान चलाता है, जो अपने बच्चों की ये ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, उसके दिल में क्या चीजें डेवलप होती हैं, वो अपने बाप को किस निगाह से देखता है, उसका सेहरा भी आप ही लोगों के सर जाता है जो ये काम कर रहे हैं। कुछ चीजें जो डेवलप हो रही हैं हम उसको एक एक करके उसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। एक चीज जो चीज डेवलप हुई है वो ये कि हमें दूसरों की जिंदगियों में झांकने की आदत हो गई है। किसके घर में क्या हो रहा है, किसकी शादी हो रही है, किसकी तलाक हो रही है, किसका बच्चा हुआ है, किस हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, उसका बच्चा दिखता कैसा है, 6 महीने का होके कैसा दिखता है, तो साल का होके कैसा दिखता है। हमें लोगों की जिंदगियों में झांकने की, उनको फॉलो करने की आदत हो गई है। और इस चक्कर में जो दूसरी आदत डेवलप हुई है वो ये हुई है कि हम अपने अंदर नहीं झांक रहे कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, हम हमारी क्या बुराइयां हैं, हमें हमारे अंदर किस किस्म के जज्बात चल रहे हैं, हमें कहाँ पे इस्लाह की जरूरत है, हमें अपने आप को कैसे ग्रो करना है, एज अ नेशन हमें अपने आप को कहाँ लेके जाना है। पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, तो पाकिस्तान की यंग जनरेशन ने ही उसको संभालना है। तो जब या हमारी यंग जनरेशन इन चीजों में पड़ गई है कि सोशल मीडिया पे उसने अपनी तस्वीर लगानी है या जो लोग तस्वीर लगा रहे हैं उनको फॉलो करना है, तो फिर ये यंग जनरेशन अपने ऊपर कब काम करेगी? वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की दुनिया को देख रही है और उसको देखते हुए वो एक किस्म के मुकाबले का शिकार है। मुकाबला नहीं है तो फिर एहसास कमतरी का शिकार है। ये चीज जो है ना वो हमारे यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा डेवलप हुई। फिर एक और चीज जो पैदा हुई है वो हुई है दिखावा, रियाकारी, जिसको इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। और यानी आप अगर दिखा के सदका भी करते हैं तो वो सदका जाया हो जाता है, उसका उसका सवाब जाया हो जाता है। तो इस चीज के बारे में भी हमने अपने आप को देखना है, समझना है कि हम लोग किधर जा रहे हैं। हम इस दिखावे के पीछे अपनी नेकियां जाया कर देते हैं। एक और चीज जो बड़ी ही घिनौनी चीज है और बड़ी जबरदस्त, मतलब एक नुकसानदेह चीज है, वो हुई है मादा परस्ती, जिसके ऊपर अभी डॉक्टर अफान कैसर ने भी बहुत जबरदस्त अपनी वीडियोस में बात की है, जिसमें उन्होंने अलीना आमिर के ऊपर बात की कि आजकल टिकटॉकर्स जो लड़कियां हैं वो किस किस्म की वीडियोस बना रही हैं और किस चीज की नुमाइश कर रही हैं। अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, अपनी पैसे की नुमाइश कर रही हैं, और इसकी नुमाइश करके उनको क्या मिल रहा है सिवाय इसके कि उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनके लाइक्स मिल रहे हैं, उनको कमेंट्स मिल रहे हैं, उनको शेयर्स मिल रहे हैं। और वो एक तरह का इन्फ्लुएंसर है जो कि मतलब सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आप सोसाइटी को किस चीज से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इन तमाम इन्फ्लुएंसर्स और इन तमाम टिकटॉकर्स के मुंह पर। उनकी पर्सनालिटी पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरह से अभी जो एक और वीडियो आई है जिसमें अनस अली नाम का जो एक लड़का है जो कि ऑडी को तोड़ रहा है, बाकायदा वो उसको तोड़ रहा है। अगर आप जाके उसको देखें उसकी टिकटॉक पे वो वीडियो, तो मुझे समझ नहीं आता कि हम किधर जा रहे हैं। यानी हमारी जो यंग जनरेशन है, क्या वो इसको अपना कमाल समझती है कि उसने अपने पैसे को बर्बाद करना है? यानी आप अगर ओवरऑल पाकिस्तान की हालत देखें तो दिल खून के आंसू रोता है। इस वक्त शुमाली इलाकों में, इस वक्त नॉर्थ में
کس قسم کی صورتحال ہے سیلاب سے اور کلاؤڈ برسٹ سے، اور گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے ہیں، گاؤں کے گاؤں لوگ ختم ہو گئے ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، سیلاب جو سے ہماری زمینیں خراب ہو رہی ہیں، ڈوب رہی ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، اور ہم ان چیزوں میں باقی کے جو ہمارے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، کیا وہ اس سے کیا ہماری سوسائٹی کو اور کیا پاکستان کو دے رہے ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے، سوال ہے، اس کو سوچئے، اس کے اوپر غور کیجئے۔ اگر آپ کوئی ایسے ہیں جن کے بچے جوان ہیں تو اپنے بچوں کو میری اس بات کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو سمجھائیے، ان کی ڈائریکشن درست کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی ڈائریکشن درست نہیں کی تو ہماری یہ ینگ جنریشن کہاں جائے گی اور کدھر جا کے اینڈ ہوگی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اپنا خیال رکھیے اور میری اس بات پہ ضرور غور کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔